गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन लगा लेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। गांधी जी का बचपन का नाम, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक काठियावाड़ स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी या काबा गांधी कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। इनके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। कौन कौन था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इनके शिष्य कौन थे? मीराबेन थे। महात्मा गांधी का शिष्य कौन थे? मीराबेन थी। इनके आत्मकथा क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बोलेगा महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर का जन्मदिन, महात्मा गांधी के जन्म दिन पे मनाया जाता है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु पे। गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टाल्सले थे। कौन थे? लियो टाल्सले थे। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड कब गए थे? तो इंग्लैंड गए थे 1888 से लेके 1891 ईस्वी तक। 1888 से कब? 1891 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया था? 1893 ईस्वी में किया। दक्षिण अफ्रीका पर प्रवास कब किए थे? 1893 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। बोलेगा महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम जन आंदोलन का असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल पे कौन अहमदाबाद मिल। प्रथम भूख हड़ताल पे कौन था? अहमदाबाद मिल। मजदूर आंदोलन के दौरान 1918 ईस्वी में 3 दिन तक क्या रहे थे? भूख हड़ताल पे रहे थे। मजदूर जो थे, मजदूर लोग, वो 3 दिन पे 1918 ईस्वी में 3 दिन पे भूखे रहे थे। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में हुआ था। बोलेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के डबरन में हुआ था। टाल स्ट्राइल फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ये साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? बीएचयू का स्थापना भी हुआ था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? बीएचयू का स्थापना हुआ था। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। और इनके पुस्तक का नाम, महात्मा गांधी का पुस्तक कौन कौन सा है? तो प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में है। और कब छपा था? 1909 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस
माई एक्सपेरिमेंट टूथ वे। माई एक्सपेरिमेंट टूथ वे किसका है? तो मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत किसका है? पंडित। मेरे सपनों का भारत किसका है? बुक तो महात्मा गांधी का है। मेरे सपनों का भारत किसका है? महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट टू विथ। माई एक्सपेरिमेंट टू विथ किसका है? तो महात्मा गांधी का है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा भी है और ये बुक का महात्मा गांधी का है। और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। और कब छपा था? 1909 ईस्वी में। इनके प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? इनका प्रमुख समाचार पत्र अंग इंडिया 1919 ईस्वी में छपा था। अंग इंडिया समाचार पत्र किसने? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में है जो कि 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 ईस्वी में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 1903 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी ने बचपन की पढ़ाई कहाँ किए थे? तो राजकोट तथा कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई राजकोट में तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर श्यामल दास कॉलेज में किया था। जो कॉलेज की पढ़ाई होता है वो कहाँ किए थे? स्कूल की पढ़ाई तो राजकोट में ही किए थे। महात्मा गांधी स्कूल की पढ़ाई कहाँ किए थे? राजकोट में किए थे। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई कहाँ किए थे? तो श्यामल दास कॉलेज में किए थे। भावनगर कहाँ? श्यामल दास कॉलेज में किए थे। इनके पिता करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवाने थे। जो इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे करमचंद गांधी। ये कहाँ? राजकोट के दीवान थे। और महात्मा गांधी 1988 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका नहीं सॉरी फ्रेंड्स, महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वकील की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और 1891 ईस्वी में पूरी पढ़ाई करके भारत लौट रहे थे। भारत तब क्या लौट रहे थे? 1893 ईस्वी में वो जब 1888 ईस्वी में गए थे, 1891 ईस्वी में पूरा पढ़ाई करके जब भारत आ रहे थे तो उसी बीच के दौरान 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर मुकदमे से सिलसिले के दक्षिण अफ्रीका जहां रंगभेद का सामना करना पड़ा था। जब वो महात्मा गांधी लंदन पढ़ाई करने के लिए कब गए थे? तो 1888 से लेकर 1891 ईस्वी तक लंदन पढ़ाई करने गए थे वकील का। 1891 से 1891 में जब भारत आ रहे थे तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के केस में फिर से दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ की रंगभेद का सामना करना पड़ा। और जो कि वो रंगभेद का सामना करना पड़ा। जिस ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से डबरन से पिटरिया जाते समय पीट कर क्या होता? मारित्स्बर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। क्या दिया गया था? वो जो जा रहे थे ट्रेन से डबरन से पिटियारिया जा रहे थे। कहाँ से? डबरन से पिटियारिया जा रहे थे। तो पीटर में मारित्स्बर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरदस्ती घिस कर क्या कर दिया? धक्का उतारने की कोशिश किया गया। लेकिन 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया था। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। 1915 ईस्वी में जब भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता। उसी टाइम अंग्रेज सरकार ने कैंसर द हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए थे। क्या भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहलाता है। बोलेगा भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। और जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट के आ रहे थे तो उस टाइम अंग्रेजों ने कैंसर द हिंद की उपाधि से सम्मान किए थे। क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने कैंसर द हिंद की उपाधि से क्या किए थे? सम्मान किए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे तो पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। पहला भाषण कहाँ दिए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे, BHU में दिए थे। कहाँ पहला भाषण कब दिए थे?
तो पहला भाषण अपना बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में दिए थे। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती से संबंधित था। तीनकठिया प्रणाली, और ये राज शुक्ला के कहने पे वहाँ गए थे। किसके कहने पे गए थे? राज शुक्ला के कहने पे गए थे। तीनकठिया प्रणाली जो कि 3/20 भाग था। कितना था? 3/20 भाग था। और ये नील की खेती करने से वहाँ पे अनिवार्य बनाया गया था। नील की खेती करने से क्या अनिवार्य बनाया गया था? राज्य शुक्ला के आग्रह पर चंपारण गए थे। किसके आग्रह पर चंपारण गए थे महात्मा गांधी? तो राज शुक्ला के कहने पे गए थे। और वहाँ पे तीनकठिया प्रणाली हुआ था, और इसमें 3 दिन में भूखे रहे थे मजदूर लोग। 3 दिन भूखे रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। बोलेगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस सत्याग्रह के दौरान दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। कब दिए थे? बोलेगा कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर को 1918 ईस्वी में रहे थे। कब रहे थे? 1918 ईस्वी में मिल मजदूर पे रहे थे। और 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। बोलेगा महात्मा गांधी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कब जुड़े थे? तो 1918 ईस्वी में जुड़े थे। किस 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जुड़े थे। किसके दौरान? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जुड़े थे। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी सत्याग्रह नील बनाई। और 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में विरोध महात्मा गांधी को 1920 ईस्वी में कैंसर द हिंद की उपाधि लौटा दिया था। जब आए थे महात्मा गांधी, जब 1915 ईस्वी में भारत आए थे, तो अंग्रेजों ने इनकी स्वागत करने के लिए कैंसर द हिंद की उपाधि से स्वागत किए थे। लेकिन जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था, तो 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया? कैंसर द हिंद की उपाधि लौटा दिया था। 13 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। बोलेगा खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, खिलाफत कमेटी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसको जांच करने के लिए किसे मिला था? मदन मोहन मालवीय को मिला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जांच करने के लिए किसे मिला था? मदन मोहन मालवीय को मिला था। और इसकी फिर आगे चल के उधम सिंह इसका बदला लिया था। किसका लिया था? उधम सिंह लिया था 26 वर्ष के बाद। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। बोलेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय में चरखा को अपनाया था। क्या किया था? चरखा को अपनाया था। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी 1 वर्ष की स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष का बोलेगा 1 वर्ष का स्वराज्य प्राप्त करने का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किस अधिवेशन के? तो कांग्रेस समिति के अधिवेशन के दौरान। कब दिया था? तो 5 नवंबर 1920 ईस्वी को। महात्मा गांधी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। क्या? जैसे कि महात्मा गांधी के अनुसार जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो हिमालय के जैसा मतलब बहुत बड़ा गलती था। बहुत बड़ा क्या था? गलती था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन करनीय हुआ, जिसके कारण गोरखपुर जिले में चौरा चौरी थाना को जला दिया गया।
5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके कारण कि चौरा चौरी को थाना को जला दिया गया, जिससे कि 22 सिपाहियों का मौत हो गया था। कितने सिपाही को? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और उसमें चौरा चौरी थाना को क्या कहते हैं? जला दिया गया था, जिसके कारण उसमें 22 सिपाहियों का क्या हुआ था? 22 सिपाहियों की मौत हो गया था। इस घटना के आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। बोलेगा गांधी असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, क्यों? तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन रोके कब? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को रोके थे। और चौरा चौरी कांड के समय वे बारदौली में थे। महात्मा गांधी, बोलेगा चौरा चौरी जब कांड हो रहा था तो उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? बरदौली में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? बरदौली में थे। 1924 ईस्वी में एकमात्र 1924 ईस्वी यानी 1924 ईस्वी में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने, 1924 ईस्वी में बने। कब बने? 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में बने थे। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बोले गांधी जी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन किस में हुआ था? तो नवजीवन में हुआ था। किस में हुआ था? नवजीवन में हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को 48 अनुयायियों के साथ साबरमती दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा किए थे। कितने किए थे? 388 किलोमीटर की यात्रा किए। जिला के नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। क्या क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। बोलेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसमें दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। बोलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को किया गया था। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष घनश्याम दास था। कौन था? घनश्याम दास था, जो कि इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे में हुआ था, जो कि अरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरवदा जेल में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिस पर प्रस्ताव गांधी जी को प्रोटेस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त क्रांति के दौरान बड़े बड़े जो नेता थे उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया था। और ये करो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दिया था। बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बड़े नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जिसको महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद कौन सा प्लेस में रखा था? तो पूना का आगम खां प्लेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। और साथ ही साथ वहाँ पे सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया, सभी नेताओं को क्या करते? बड़े बड़े को गिरफ्तार कर दिया और सबको अलग। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोली सम्मेलन गांधी जी के कांग्रेस नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोली सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुतना नामक जगह से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। बोलेगा गांधी जी कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिया था? 1934 ईस्वी में दिए थे। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी कोलकाता के वानखाली में थे। नाथूराम गॉड्स ने गांधी जी की हत्या कर दिया था, जो कि बिड़गला भगवान भावना नई दिल्ली में है। कहाँ है? अब
इससे जो संबंधित है उसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब कब हुआ था? तो कब हुआ था ये बताइए आप लोग, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ भी अभी पता है कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन का, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस सत्याग्रह के दौरान दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी भारत कब लौटे थे? बताइए आप लोग, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 को। और हम लोग प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? क्वेश्चन बताइए आप लोग आंसर। 12 मार्च 1930। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? बताइए आप लोग, असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे? तो ये चौरा चौरी कांड के कारण, जिसमें कि 22 सिपाहियों का क्या हो गया था? 22 सिपाहियों का मौत हो गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद स्वराज्य का पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी का वकील के रूप में पहला कार्यस्थल कहाँ किया था? कहाँ किए थे? लंदन। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गई थी? ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गॉड्स। ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।